घर में सीज़र को इस तेज़ करके और फोक से स्टैंड बनाकर और प्याज में सुई धागा लगाकर आपकी लाखों रुपए की बचत हो सकती है। आज की वीडियो में ऐसी टिप्स शेयर की जाएंगी जो आपके बेशुमार टाइम की और पैसों की बचत होगी। सबसे बढ़कर आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां हैं रहें, खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहली जो मेरी टिप है वो सीज़र से रिलेटेड है। तो वो है इसलिए कि सीज़र ईद का आ रहा है सीज़न, तो इसलिए इससे औरतें जो हैं वो कपड़े सिलवाती हैं। तो जो दर्जनें होती हैं उनसे इस तरह सीज़र जो होती है उनकी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो उनको घर में ही इस तरह ज़रूरत पड़ सकती है तेज़ करने की। और जो सीज़र है वो घर में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो आप इस तरह इसको तेज़ कैसे कर सकते हैं? आपने इस तरह जो है वो मेडिसन के शॉपर होते हैं, रैपर होते हैं, उनको फेंकना नहीं है। इस तरह से आप उनको कैंची की मदद से काट के उनको इस तरह कट करके आप कैंची को तेज़ कर सकते हैं। इस तरह फिर आप उसको ऊपर भी इस तरह चला के तो इसको आसानी से अपनी कैंची को तेज़ कर सकते हैं। तो ये टिप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही आसानी से आप अपनी सीज़र को तेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही काम आएगी, आप ज़रूर इसको आजमा के देखें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके साथ ही फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह ताले और चाबियों के साथ रिलेटेड है, क्योंकि इस तरह ताला और जो चाबियां जब होती हैं तो ना तो इन ताले में मसला होता है और ना ही चाबियों में जब मसला हो तो फिर समझ नहीं आती कि अंदर ये इस तरह लग क्यों नहीं रही होती। तो इस तरह से ना तो इसमें आप इसको समझ नहीं आती आपको कि इसमें करना क्या है आपने। तो बाज़ इसमें ज़ंग लग जाता है या ये अंदर से ख़राब हो जाती हैं, तो आपने इस तरह एक कच्ची पेंसिल ले लेनी है, उसकी मदद से उसको अंदर ऊपर से इस तरह से इसको कर देना है। तो इस तरह करने से आपकी जो चाबी है वो सही हो जाएगी और आपका ताला सही तरह लगने लग जाएगा। इस तरह से चाबी जो है वो अंदर नहीं अटकेगी। आप बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह कच्ची पेंसिल नहीं है तो आपने माचिस की जो तीलियाँ होती हैं वो ले लेनी है और माचिस की तीलियाँ लेके आपने इस तरह से, जिस तरह मैंने आपको कच्ची पेंसिल ऊपर रगड़ के दिखाई है, तो इसी तरह आपने चाबी के ऊपर वो करके दिखा देनी है, रगड़ लेना है। और रगड़ने के बाद आपने जब ताले के अंदर लगाएंगे चाबी तो आसानी से चली जाएगी और फिर इस तरह से ताला जो है आसानी से बंद भी हो जाएगा और खुल भी जाएगा। ये एक टिप भी आपके लिए बहुत ही कारआमद है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी टिप जो है वो पसंद आई है। तो इस तरह आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो ये टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह फोक के साथ रिलेटेड है। आपने इस तरह फोक के साथ आपके घर में अक्सर मौजूद होते हैं, तो आपने अगर कोई स्टैंड बनाना चाहें तो आप आसानी के साथ इसके आप स्टैंड बना सकते हैं। आप इसमें मोबाइल भी रख के यूज़ कर सकते हैं और आप अगर कोई दूसरा स्टैंड बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इससे स्टैंड फोक से आप कोई ना कोई जुगाड़ लगा सकते हैं। इस तरह आपने 3 अदद ले लेने हैं फोक और इनको लेके आपने इस तरह आप रबड़ बैंड ले लेने हैं और इनको इस तरह से लगा लेना है। पहले इनको थोड़ा थोड़ा आपने टेढ़ा करना है। टेढ़ा करने के बाद इस तरह रबड़ बैंड लगा लेना है। फिर इनको इस तरह इस शेप से आपने इनको करना है। इस शेप से करने के बाद आपने अंदर की तरफ इनको मोड़ लेना है। तो मोड़ने के बाद ये देखिए हमारा स्टैंड बिल्कुल तैयार हो गया है। फिर हमने कैंडल लेनी है। जब हमें कहीं ज़रूरत पड़े हम इस कैंडल को इसके ऊपर लगा के तो सेट कर सकते हैं। फिर हम इसको जलाएंगे तो आप आसानी से अपने डाइनिंग टेबल पे रख के, किचन में रख के इसको चला सकते हैं। तो ये भी टिप भी मेरी आपके लिए बहुत ही कारआमद है। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी बैलून के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब अक्सर हम आजकल गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में हमें पानी की ज़रूरत होती है। रास्ते में जब भी हम सफ़र में जाएं तो पानी साथ लेकर जाएं, तो बाज़ का बोतल का ढक्कन जो है वो लूज़ भी हो जाता है। अगर बोतल के ढक्कन इस तरह से आपके ख़राब हो जाएं तो आपने करना ये है कि दोबारा इस तरह बैलून को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है अंदर से, क्योंकि इससे स्मेल सी आती रहती है। वॉश करने के बाद ऊपर से अपने बैलून को फैला लेना है। फैलाने के बाद आपने बोतल के ऊपर चढ़ा देना है। फिर आप इसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें तो ये पानी जो है इसका नहीं निकलेगा। आप बच्चों को बैग में भी रख के आसानी से दे सकते हैं
और इससे इनकी बुक्स और कापियाँ जो हैं वो गीली नहीं होंगी। अगली टिप जो है वो मेरी इसी तरह बैलून के हवाले से ही है कि आपने इस तरह बैलून ले लेना है और इस तरह आपने घर में आपको रबड़ बैंड की ज़रूरत पड़ती है तो अक्सर नहीं होते, आपने इस तरह काट काट के छोटी छोटी इसकी बना लेनी है रबड़ बैंड। ये बहुत ही मुफीद होती हैं और बहुत मज़बूत भी होती हैं और इस तरह करके आप बच्चों के जो हैं वो पुन्नियाँ बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये पुन्नी बन जाती है। मैं आपको लाइव दिखा भी रही हूँ। ये वाली टिप जो है वो मेरी प्याज से रिलेटेड है। प्याज का इस्तेमाल तो हमारे खानों में ही होता है। आज की टिप जो है वो प्याज के हवाले से मेरी बड़ी स्पेशल है। आपने इस तरह एक प्याज ले लेना है और एक धागा ले लेना है, फिर आपने सुई लेनी है। सुई आपने बड़े वाली लेनी है। तो प्याज का आपने देखना है कि मैं आज आपको कैसे इसका इस्तेमाल करके बताऊंगी। इससे भी आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो आपका इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इस तरह से आपके पैसों की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। तो प्याज के अंदर सुई धागा परोने से आपकी किस तरह से बहुत ज़्यादा पैसों की जो है वो बचत होगी, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इससे आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है और आप किस तरह से इससे बच सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, प्याज को इस तरह से लेके आपने जड़ वाली साइड से काट लेना है। काटने के बाद फिर आपने इसको छील लेना है। छिलका उतारने के बाद आपने लौंग ले लेने हैं और फिर इस लौंग थोड़ा सा सरसों का ऑयल ले लें या कोई भी दूसरा ऑयल ले लें। तो इस तरह आपने इसको लौंग को पैन में डाल के इस तरह थोड़ा सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको बाद में फिर डाल लें। आपने इस तरह गर्म करने के बाद आपने इसमें को प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद आपने अच्छी तरह से जब ये गर्म हो जाएगा तो लौंग का जो है वो असर इस तेल में आ जाएगा। तेल में आने के बाद इसकी अच्छी खुशबू निकलेगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्याज की स्मेल अच्छी नहीं लगती, हम कमरे में आएगी, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं होगा। आप किचन में भी जब जाते हैं तो प्याज की स्मेल आती है ना, लेकिन आप मच्छरों से बहुत अच्छी तरह से बच जाएंगे। आजकल गर्मी में मच्छर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। इस तरह मच्छर जो है वो आपके कमरे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जहाँ भी हों आप अपने घर के दरवाजे पर, आप अपने कमरे के दरवाजे पर इस तरह प्याज को लटका सकते हैं। आपने करना यह है कि अब वही तेल जो लेके आपने कॉटन की मदद से सारे प्याज के ऊपर लगा देना है। प्याज के ऊपर लगाने के बाद आपने इस तरह सुई के साथ धागा इसमें जिस तरह मैंने इसके अंदर लगाया है आपने इसी तरह धागे को इसके अंदर परो देना है। तो लगाने के बाद इस तरह से आपने फिर इसको ऊपर ऑयल लगा के तो इस तरह आपने ऊपर गिरा लगा देनी है। गिरा लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से अपने कमरे के दरवाजे के अंदर लगा दें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। आपने इस तरह से इसकी पूरी वीडियो देखनी है कि किस तरह लगाया है। अगर आपको इसने पसंद आए तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो इसके साथ प्याज वाली टिप जो है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे आप मच्छरों से बहुत बच सकेंगे। मच्छर और कोई भी चीज़ आपके पास नहीं आएगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।